हवलदार, तुम रोजी को उसके बाप सेठ करमचंद के घर छोड़ाना। मेरा बाप करमचंद? ये लंबी कहानी तुम्हें हवलदार सुना देगा। लेकिन मुझे पुलिस ने पहचान लिया तो? तुम रोजी को उसके बाप के घर छोड़कर अल्लाह रखा के यहाँ जाके छुप जाना। वो तुम्हारा चाय वाला? हाँ, वहाँ कोई खतरा नहीं। और तुम? मेरे पास वक्त नहीं रोजी, मुझे कलकत्ता जेल जाना है। भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। मैं ये बात कभी दीवारों पर लिखता, कभी जोर जोर से चिल्लाता, मगर आज मैं ये नहीं काट देता हूँ, ये नहीं काट देता हूँ। भगवान है, भगवान है। अर्जुन जी, अर्जुन मेरे बेटे, मैं तुम लोगों को ढूंढने के लिए कई बार जेल से भागा, लेकिन हर बार पकड़ा गया, और इस चक्कर में हर बार मेरी सजा बढ़ती गई। 4 से 5 साल, 5 से 20, 20 से 25, 5 साल और काटने हैं इस खेत के बेटे। सब ठीक हो जाएगा पिताजी। कैसे? आपको इन हालात में जकड़वाने वाला इंसान कौन था? बेटे, ये सब बड़े लोगों का खेल था। फिर भी इनमें से एक मेरा दोस्त था, करमचंद। करमचंद ने कुछ अच्छे कर्म किए थे कि आज बरसों से बिछड़ी हुई बेटी हमें मिल गई। पापा, आज माँ भी होती तो कितना मजा आता ना। मुझे मेरी बेटी मिल गई, दुनिया की हर खुशी मिल गई। अरे तुम लोग देखते क्या हो? शहर भर में जाकर हंगामा कर दो कि आज एक बहुत बड़ी पार्टी होगी जिसमें शहर का हर बड़ा आदमी बुलाया जाएगा। नहीं पापा, आज नहीं। क्यों? इसलिए कि इस शहर का सबसे बड़ा आदमी आज शहर में नहीं है। वो कौन? अर्जुन। कौन है वो? अपना अर्जुन। नमरी सेठ, हम तेरे को 4 दिन से ढूंढते हैं, मगर तू किधर है? जरा इधर घूम के तो देख, लगती हूँ ना असली छाप सेठानी। कल की रोजी आज। अरे ये रोजी क्या करता है? मेरा नाम अनुपमा है। पापा मुझे प्यार से बोलते हैं, अनुपमा बोलना खैर जाएगा। मैंने तुम जो भी बोलता है ना, सब अच्छा लगता है। हम तेरे पीछे पीछे आते हैं, तुम हमारे आगे आगे क्यों जाते हैं? तो और कहाँ जाऊं? मेरे घर। माय गॉड, क्या घर है मेरा। पापा मेरे मिलने की खुशी में बहुत बड़ा पार्टी देने को मांगते हैं, मगर मैंने बोला नो अर्जुन, नो पार्टी। आज तू मिल गया है, पार्टी जरूर होगी। पापा तो चल बहुत खुश होंगे। हाँ, दोनों में से कोई तो खुश होगा। होगा, जरूर होगा। अनु, एक बाप अपनी बेटी की मदद करने वालों से मिलकर जरूर खुश होगा। पापा, अपना हेल्प अर्जुन के सिवा और किसी ने नहीं किया, और अर्जुन के सिवा अपना फ्रेंड भी कोई नहीं। अर्जुन, बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। काम क्या करते हो? करमचंद, जेब काटने वाला घास नहीं काटा करता। पुलिस अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? कहीं कि जहाँ तुम्हारे पापा ने शहर का शरीफ रईस को इनवाइट किया है, वहाँ शहर का छटा हुआ बदमाश भी मौजूद है। मैं समझा नहीं। बड़े साहब के कहने का मतलब ये है कि आपकी सभा में जो लोग मौजूद हैं वो इस शहर की नाक हैं और मैं नाक काटने वाला। अगर आदेश मातृभाषा में होता तो मैं समझ गया होता। समझाने पे आया तो तेरे बाप को भी समझा सकता हूँ बेटे। देखिए, भरी सभा में आपने मुझे अपना बेटा कहा है। माना कि तुम अनु के पहचान वाले हो। अनु, जो मेरे अर्जुन को बुरा समझेगा मेरे ठेंगे पर। अनु बेटी, अब तुम पुराने रिश्तों को भूल जाओ। पापा, सबसे पुराना रिश्ता तो आपसे है। अनु बेटा, हमारा खानदान, हमारी इज्जत। आपकी इज्जत? आपकी बेटी 20 बरस तक फुटपाथों पर पलती रही, कौन जाने कल चालीस लग जाए और अर्जुन का भी कोई ऊंचा खानदान निकल आए। नंबरी सेठ, हाँ,
जाली नोट बनाने वालों के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए जाली नोट बनाकर तुम अपनी जिंदगी के तमाम दागों को धो सकते हो। कैसे? भाई ये तुम्हारा हवलदार किसी जमाने में एक नवाब साहब का चमचा था। अरे भाई चमचा क्या, उनका हुक्का भरता था और वो नवाब साहब जाली नोट बनाते थे। हाँ, और उन जाली नोट बनाने वाले नवाब साहब का असली दिल दिलरुबा दिल्ली वाली पर आ गया। दिलरुबा? अरे एक नाचने वाली है और इस नाचने वाली ने नवाब साहब को वो नाच नचाया कि हाँपते हाँपते नवाब साहब अल्लाह को प्यारे हो गए और वो जाली नोट बनाने वाली मशीन की मालकिन दिलरुबा दिल्ली वाली बन गई। कहाँ है वो दिलरुबा? भाई पहले दिल्ली में रहती थी, आजकल बंबई आई हुई है। ठिकाना बदलती रहती है ताकि पकड़ी ना जाए। दिलरुबा दिल्ली वाली? हाँ, लेकिन वहां ऐसे वैसे की दाल नहीं गल सकती। मतलब ये कि दिल्ली वाली दिलरुबा अभी तक नवाब साहब की कमी महसूस कर रही है। भाई अपना अपना शौक है, किसी को कबाब पसंद, किसी को नवाब। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। लगता है दिलरुबा दिल्ली वाली दिल्ली के लाल किले की लाल रंगत अपने चेहरे में समेट लाई। अगर इजाजत हो तो छू लूं। मेरा पेशा सिर्फ गाना है। और मोहतरमा नवाब साहब का पेशा सिर्फ गाना सुनना है। ओफो, मैं आप लोगों से पहले भी कह चुकी हूँ कि इस वक्त मेरे गाने का वक्त नहीं है। आप लोग शाम को आइएगा जब लोग आते हैं। जब लोग आते हैं मार डाला, फना कर दिया। हम और लोगों के साथ दिलरुबा दिल्ली वाली, हमारा जनाजा कभी इतनी जलालत से नहीं निकला था। क्यों? मुझसे ऐसी क्या गुस्ताखी हो गई? मोहतरमा नवाब साहब लोगों के साथ नहीं मिलते। अजी अगर लोगों के साथ ही मिलना होता तो जंगे आजादी में ना कूद गए होते। अगर लोगों के साथ ही मिलना होता तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाले जुलूस में ना शामिल हो गए होते। जरा सोचिए तो, जो शख्स बिना सुने आधी जायदाद आपके नाम लिखने को तैयार है और आधी का आधा हिस्सा आपकी औलाद के नाम लिखने को तैयार है। पर मेरी तो एक भी औलाद नहीं है। मोहतरमा जरा ताल्लुकात आगे बढ़ाइए तो हो जाएगी। जी? मेरा मतलब है कि बाकी की जायदाद भी आपके नाम हो जाएगी। तो आपकी बात पर यकीन कर लो। अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहती हैं तो जरा सोचिए अपना और इस निगौड़ी हथेली का, जिस पर इनाम की मेहंदी लगे एक मुद्दत हो गई है। लीजिए। बस इतना ही? बाकी उस हाथ लूंगी, इस हाथ दूंगी। देंगी ना? इंशाल्लाह। और चाचा पान पकड़ाओ। अब अल्लाह रखा। कसम अल्लाह की बहुत देर लगा दी। आदमी तैयार हैं। ड्रामा कंपनी के एक्टर बिल्कुल फिट खड़े हुए। माशाअल्लाह। इनको डायलॉग याद करवा दिए। आज ही सवेरे से रिहर्सल करवा रही हूँ। और वो खून तैयार है। खून की बात नीचे है मेरी जेब में। हुजूर, आप तो लाल किले की लाली को छूना चाहते थे ना? वो मैं दिल्ली जाकर छू लूंगा। दिलरुबा दिल्ली वाली आपकी खिदमत में है। मर गए कहाँ हैं आप? इन्होंने मेरा चश्मा भी तोड़ दिया। लंगड़ा, क्या हुआ? देखिए ना कब वक्तों ने मार कर आपके दीवाने का क्या हाल कर दिया। आपने हमारे मेरे लंगड़ा को मारा? जी मारा ही नहीं, पीटा भी। वही बता रहे ना कि मियाँ की जूती मियाँ के सर, मेरी ही जूती से मुझे मारा। क्यों? मेरी दुकान से हार खरीदकर इन्होंने नकली नोट दे दिए थे। खुद ये ठीक बोलते। मैं गवाह हूँ हुजूर, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है बगैर चश्मे के चश्मदीद गवाही देता चला आ रहा हूँ। मुझसे तो कचहरी वाले हुजूर कुरान शरीफ पे हाथ भी नहीं धरवाते। अमीर लंगड़ा जी हजूर, खानदाने हापुस में आम भी नकली नहीं होते, तो ये नकली नोट कहाँ से आ गए? नवाब साहब, वो तो मोहतरमा ने इनाम के तौर पर मेरी हथेली रंगी थी। अब बोलो ना मोहतरमा, वरना इस बुढ़ापे में मुंह काला हो जाएगा। पुलिस तो पुलिस, घरेलू देखभाल भी जूतियों से मारेंगी। ये जाली नोट आपने दिए थे? जी मैं अमीरा लंगड़ा जी हजूर। इनका बिल कितना है? हजूर 452 रुपए। तुम जानते हो हम हिसाब में जरा कमजोर हैं। ये लो रुपया 1000 और हो जाओ दरकिनार। अरे मेरी जूती। और सुनो, इस बात का जिक्र एक दूसरे की बीवी से भी मत करना। अब जाओ भी। क्या है? मैं बोल लो,
अब जाली नोटों के बारे में क्या बोलना चाहती हो? हुजूर, गरीब की झोली में न जाने किस किस के दाने। यहाँ पर हजारों लोग गाना सुनने के लिए आते हैं, न जाने कौन दे गया हो। असली नोट लेकर नकली नोट चलाने वाली दिलरुबा दिल्ली वाली। आपने मुझे गलत समझा है। खानदान हाफूस ने अगर किसी को गलत समझा तो वो खानदान मुगलिया है, समझी? नवाब साहब, दिलरुबा दिल्ली वाली, जब हम अपना निजूमी इरादा किसी के चेहरे पर गाड़ देते हैं तो फिर उसकी रूह का एक्सरे कर लेते हैं। हम ये जान चुके हैं, देख चुके हैं कि तुम्हारे चेहरे पे है लाली मगर अंदर से है रूह काली। ऊपर लोगों के लिए मैं खाना और नीचे नोट छापने के लिए तय खाना। जी मीरा लंगड़ा। जी हजूर। तुम वो रामपुरी टक्कू लाए हो? हजूर, वो रामपुरी तो घर भूल आया हूँ, लेकिन ये वाशिंगटन पुरी तमंचा है। इसमें कितनी गोलियां हैं? 1 2 3 4 5 6 हजूर। लेकिन एक छोटी से छोटी गोली भी बड़े से बड़े फौलादी आदमी को खत्म कर सकती है। और फिर ये तो मोहतरमा है गाने वाली। तो पूछो अपनी मोहतरमा से। पूछता हूँ। क्या जेल जाना है? जाना है। क्या ठिसूं गोली खाना है? गोली खाना है। या राज बताकर हमें अपना राजदार बनाना है? बोलो मोहतरमा, जार जार रोना है या हमें अपना राजदार बनाना है? मैं देसी फिल्मों के विलन की तरह से 3 गिनता हूँ। अंग्रेजी में? जी हाँ, बजा फरमाया। 1 2। जरा रुकिए रुकिए। रुक गया। मैं सब बताती हूँ। ये रही नोट छापने वाली मशीन और वो कागज। ये रहे ब्लॉक्स। बहुत तरकीब इस्तेमाल।